नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही खो देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक कौए से कह सकते हैं कि वह काम काम करना बंद कर दे, या एक मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर उछलना बंद कर दे? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझनें हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं। श्री कृष्ण हमें मन को शांत और स्थिर रखने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उस पर से ध्यान न हटाना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मग्न हो जाएं। ये न सोचें कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं तो आपका जीवन ही एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः ही आ जाती है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसके परिणाम की चिंता न करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीजों की चिंता न करें जिन पर आपका वश नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है और यही श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है, मन को चिंता की आग से बचाने के लिए। याद रखें, आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कौए की तरह बेवजह की चिंताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहें, क्योंकि शांति में ही आपकी असली शक्ति है। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त हमेशा बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तुम्हारा कर्ज चुकता कर रहा हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य से। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे, उसे ही सम्मान दे। किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कमजोरी का संकेत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो कभी प्रसन्नता में मग्न होता है
न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है और मुझे अत्यंत प्रिय है। किसी भी विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्से के समय थोड़ी देर ठहर जाने से और गलती के समय नम्रता से झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को जीवन में अपनाता है, उसके समस्त पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा बदलने से नाव का रास्ता बदल जाता है, वैसे ही इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे अपनी तुलना करता है। शस्त्र केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर जीवन में खुश रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लें, न कि दुनिया के दबाव में आकर। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से जुड़े होते हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति होता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां जाना छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बारिश के फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के समाज बिगड़ जाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय है, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। हे अर्जुन, जो मेरी दिव्य लीलाओं और मेरे वास्तविक स्वरूप को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही सच्चाई है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या भाग्य बदलता हो या नहीं, लेकिन उसके चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है। अपनी बात को इतनी मधुरता से कहो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो बुरा न लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष आत्मा को एक रहस्य की तरह देखता है, कोई इसे एक अद्भुत सत्य की तरह वर्णन करता है, और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त हमेशा बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती।
किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तुम्हारा कर्ज चुकता कर रहा हो।